तो दोस्तों सच बताओ, इसमें मैंने बहुत अच्छी फनी वीडियो अनुराधाचार्य जी की ऐड की है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बिना देरी के लेट्स गो। ये गुरुजी आ गए। बात पूछना था मेरे को, वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? अरे वाह, आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। अरे वाह। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। माता की। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। अच्छा, रोज होता है? जब एकदम ध्यान में पूरा रहते जरूर हैं देखें जब भी होते दोस्तों, हैं। बहुत मजे आने वाले हैं, आगे तक देखो। अलग अलग। और अब वीडियो को लाइक करके होता चैनल तो वो सब्सक्राइब आपको करना। ध्यान रखते हैं, जब उनको होता तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। गुरुजी ये भी तो मजे प्रेम लेते है हैं। हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते, शरीर में लग जाते, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। आरती के समय हेलमेट पहन लिया कर। मजाक भाई। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। क्या बात है। तो किसी और से मिलने के बहाने। कब हुई शादी, कब? 1 साल हो गई। 1 वर्ष अच्छा। हो गए। कभी तो अभी ठीक चल रही है गृहस्थी? कभी उनका सुनना पड़ता है, कभी उनका सुनना पड़ता है, तो अभी आएगा ना मजा। किस किस का सुनना पड़ता है? कभी घर वालों की, कभी बीवी की। तो शादी करके मजा आया? सूरज भाई भी था। बताओ। नहीं नहीं आया। जो शादी से पहले जीवन था तब सही था, तब शादी के बाद शादी के बाद बेकार। पत्नी कुछ कहती है? नहीं, पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी सुननी पड़ेगी भैया, क्या कर रहे हैं। तो आपको हर 7 शादी जन्म वाला वाला बंदा पाठ पछताता किसने है। पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ। और 1 जन्म तक नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है। ये पाठ तो मैया आप लोग क्या बोलती हो पति को? आप भी गाया करो, वो ही आपकी तारीफ करे, कभी आप भी तारीफ किया करो। सही बात है। तो पति की तारीफ में क्या गाओगी आप? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना ही आता है हमें। रोज रोज कहा करो बड़े नसीबों से मिले हैं आप। मैया बोलो आप इनको मिले भाई साहब, तुम हमको बड़े नसीबों से। बोला करो मेरी माँ, रोज सवेरे 1 बार और शाम को 1 बार। फिर सही कह रहे हैं ये भी बोला गुरुजी। करेंगे, क्या खूब लगती हो। छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठटनी के बारे मोबाइल देख डिस्को 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 फलाना बदनाम हुआ दिखाने के, फलाना बदनाम हुआ दिखाने के लिए। बदनाम देखोगे तो बदनाम ही होगे।
सही बात है। लेकिन तुम रात भर लगे हेलो हेलो हेलो, अब आगे को लोगों को चल गो कॉल वीडियो कोई में लगे रात भर दिन अति करे, और फिर कहती गुरुजी सिर पिला रहा हूं, सिर ना पिलाए तो छतरी के बड़े पड़ोसी पे। अब तुम मेरे साथ कौन सा? वो वाला फिर से कहो कहते रहो वो वाला प्लीज। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए, भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती हो बताओ। एक वीडियो देखा 24 तारीख को रिलीज हुई, तो मैं संडे था, मैं नहा धो के गया तो वो वीडियो देखा। तो एक लड़की थी, ये यूपी से आती है, उसका जो है ये कुशीनगर से, तो वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे, उनका विचार सुना तो एक दो दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरु जी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हारा। सही बात है। तो बात भी फिर हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमने कई तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। हाँ तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुँचते तो हमसे संपर्क करें। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं। हाँ तो देख रही हूँ। 720 695 95 90 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जीवन में आप मेरी जिंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी जिंदगी बना सकते हैं। हम बात तो सही गई है। हम ऐसे ही प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। सुन रही होगी तो आई लव यू भेजेगी। हम बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए और हम दोनों को मिला दीजिए, यही प्रार्थना है। भगवान करे आप मिले, खुश रहिए। और जीवन में सही बात है। हम देने के सिवा कुछ लेना नहीं चाहते किसी से। आज तक 3-3 दिन तक भूखों मैंने सोया है, लेकिन भगवान ने ही व्यवस्था किया है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाया है। और जब से हमने कमाने लगा, हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया नहीं है। वाह बढ़िया, सही बात है। ऐसी होना चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे, आप पे। मेरे पे आप कर। आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला गुस्सा क्या कर लेगा। चुप नहीं रहा जाता। चुप नहीं रहा जाता। सही पकड़े। बात तो सही है। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? नहीं। गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलता है। मारती तो नहीं? मारती तो नहीं हो। धन्यवाद। राधे राधे। आपके स्वामी राधे राधे। ठीक है, बढ़िया, ख्याल रखते हैं आपका। हम पर कमा दे जानते मन चाहे 2 जने। तो अभी कहाँ है स्वामी? पल्लू बैठे होंगे। तो प्यार करते हैं आपको? हाँ को तो ऐसा कबो गाई दे नहीं, को ऐसा ही राग चल रहा है। ऐसा ही राग चल रहा है। कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं। हाँ गाली दे, खुद देता है धुआंधार। धुआंधार गाली देते हैं। धुआंधार। तो आप समझाए नहीं? वाला मत कबो दाऊ जी कबो यहाँ वे चलो। तो आप समझाए नहीं, गाली काहे देते हो? बहुत कमा लो और बहुत कमा लो, बाल का बच्चे पाल ले। मैं अब गुरु जी ने के दर्शन करो। अच्छा गाली काहे देते हैं आपको? आपको गाली क्यों देते हैं? वो ज्यादा पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़े इसलिए। हाँ सही बात है भैया। ज्यादा पढ़े? तुम नहीं पढ़ी? तो आप तो नहीं देती हो गाली? ना कबो कबो कह देती। कभी दे देती हो? जो ज्यादा सहजान का ऊपर है तो कह देती मैं। सही खुश है।
उनको समझाया करो कि गाड़ी ना दिया करो। गुरु जी ने कहा कहा झूठ बोले ए भैया। हाँ सही। तो उनको समझाया करो गाड़ी ना दिया करो। हाँ तो समझ आओ तो मानता नहीं। नहीं मानते। मानता ना है और तेरे की। ठीक है राधा गुरु जी ठीक है मैया, तुम्हारे चरण है मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। जय हो। महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सेवा करके जाऊंगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। हाँ भैया। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने से जी नहीं घबराता, कीर्तन सुनने से जी नहीं घबराता। मैं जितना भी सत्संग सुनती हूँ, कीर्तन करती हूँ, खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरु जी बहुत ज्यादा ही रोना आता है। तो बहुत ज्यादा रो लिया करो, रो के फिर कथा सुना करो। राजपाल यादव रोने लगा भाई। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी। मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हो? अरे वही। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। इससे होता क्यों है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले। ठीक है। जन्म में कौन मिले पति रूप में? आप तो मन में सोचे थे। मन में? मन में तो हमारे पति आप बन गए। हमारे पति हमारे पति थे ना। अरे आप तो हमारी मैया हो। हाँ भैया घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना, काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना। और सबसे ये कहते बोलते इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे। पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है तो कहाँ से भगवान है होंगे? तो भाव के भूखे। हम लोग चढ़ाते क्या है? अंगूर, केरा। अच्छा हद हो गई। अब तो हम मंदिरों में देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है। अब लोग अंगूर केरा भी नहीं, नारियल चढ़ाओ, नारियल की खोपड़ी हनुमान जी लो चढ़ाओ तो गरी लोग आई खवाओ। हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है पति? क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश, तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। अभी और कुछ आगे का प्लान है? नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है। उसको भी पिलाया करो। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं। बिल्कुल बात सही कही है गुरुजी ने। पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। बाबा ये यार जब बोल रहा है। हमारे जमाने में बाप जैसा होता था। हमारे समय में बाप का नाम सुनते ही धरती खिसक जाती। माताजी से थोड़ा सपोर्ट मिलता था, पर बाप तो बाप होता है। अब आज के जमाने में बाप भी बड़ा अद्भुत हो गया है। एक जगह बाप अपने बच्चे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? बेटा कह रहा था पापा पढ़ रहा हूं। बाप ने कहा झूठ मत बोल वरना एक मुक्का मारूंगा। बाप ने एक मुक्का लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। बेटा ने भी रोता हुआ स्टिकर भेज दिया। बताओ, मुक्का भी भर गया, रो भी लिया, पिटा भी नहीं कोई। सही बात है। मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज में सोचता है वो। तो इसका कुछ दोस्तों वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है कसम सोच से। के खत्म करें। राधे राधे। ब्याह ना हो रहा मेरा गुरुजी। ब्याह ना हो रहा बेटा, हो जाएगा, चिंता ना कर, ब्याह हो जाएगा। सही बात है। खाने के सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी का। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे?
बिल्कुल। देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच है उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी, उसी से करना शादी। हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़ दे बस। वो मत छोड़ दे बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। जब यूट्यूब पे सुनने लगे कथा तो हमको सब बोलने लगा कि पागल हो। हाँ तो जो आपको पागल कहते हैं उनसे पूछना भैया कहाँ ध्यान लगाएं फिर तुम्हारे हिसाब से। हाँ जी तो हम बोले कि बोलता है काम करो राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा। हाँ, लगा तो बोले जब रखा है अपनी गाना। माँ के पेट में थी तब तुम्हारा बाप देता था खाने। और बताइए। आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको। पूकी बाबा, पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। तो आप इतने क्यूट कैसे हो? यही है कोई। अब आप जानो क्या है। रुको जरा, रुको अभी, सबर करो। शराबी भैया से बात कराओ। राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं रोज? जी हाँ। कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? एक पाव पीते हैं, एक 125 की। 125 की? हाँ। तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? खाओ माँ कसम की शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीना। नहीं खाऊंगा शराब तो? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो ही चुकी? अबे ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग। पगुआ वाले कितने बैठे भोपाल में? हाथ उठाओ जो पगुआ पिया। माताएं ज्यादा उठाएं हाथ। माता ज्यादा लफड़ा ही लफड़ा है। लफड़ा ही लफड़ा है। विदेश आ गए का हम फिर से? अबे हम लंदन गए थे, सोते उते लंदन की इंग्लैंड की बिटियां लोग आई अगरबत्ती पी थी। अगरबत्ती? अच्छा सिगरेट। अभी मानता किससे? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। ऐसा सच बोल। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। गुरुजी मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो। आदमी हो या कोई कुत्ता हो? सही बताओ। क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना वो कहीं लेट जाता है ना, गिर जाता है तो कुत्ता आता है उसके पास। नहीं तो कुत्ता अपना अमृत पिला देता है उसको। का नहाती रहती हैं भैया? नहीं सर, साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती हैं? घिस के करते रहते हैं। सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर। डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के बारे में। जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ? दिल टूटा उसका मलबा का? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही। शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं। गुरुजी आपका सबसे पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत। काय चीज का? किस बात का? अब एक बात हो तो बताऊं, आपने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया गुरुजी। जी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। पढ़ाई लिखाई माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे। सही बात है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो।
महाराष्ट्र से चालू कर। गुरु जी राधे राधे। हम पूर्णिया बिहार से आए हैं। हाँ बताओ। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तुम आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आंख मार रहे हो किसी को, बोलो फड़क रही है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्लिक हो जाना चाहिए। भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी? इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। कुत्ते को नहीं देखा? बड़ा पागल आदमी है। डॉगी तो बेचारे घर में घूमते हैं। आनंद है सब। तो बकरा काहे मारते हैं? इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी। थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5000। सही बात है। छोरा जी सर, मोबाइल चलाते हो? तो दोस्तों वीडियो का हो चुका एंड। तो दोस्तों आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये अनुराधाचार्य गुरुजी की बातें आपको कैसी लगी, और हाँ इनकी बातों पे थोड़ा गौर दें, ध्यान दें। जो इन्होंने बात कही है ना वो बिल्कुल सत्य है कि हमें कोई भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने घर परिवार को आगे से अच्छे आगे लेके चलना चाहिए और साथ चलना चाहिए हमें सबको अपने परिवार में। अगर परिवार में ही अगर आप लड़ोगे भिड़ोगे तो बाहर वालों का मौका मिलेगा और वो हमें अलग अलग ऐसे है और ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा रहना चाहिए जैसे हड्डी हमारी जुड़ी होती है। अगर ऐसा हो गई तो हमें बहुत दुख होता है। ठीक है, तो अपने परिवार को साथ लेके चले। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें।